सामने एक मंदिर था, मंदिर के महंत जी बाहर बैठे थे। ये पहुंच गया, महाराज जी प्रणाम। हाँ खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। इसने गौर से देखा, महात्मा बहुत मोटे ताजे हैं, तो हर व्यक्ति को तो अपने हिसाब से ही दिखता है। इसने कहा ये भी मोटे ताजे हैं, हम भी मोटे ताजे, लगता है ये भी खाने ही वाले हैं ज्यादा। इसने देखा, तब तक महात्मा जी के 2-4 चेला निकल आए बाहर, वो भी मोटे ताजे। अरे इसने कहा यहाँ तो सब एक जैसे, लगता है यहाँ खूब खाते हैं। इसने कहा गुरु जी हमें चेला बना लो, चेला। महात्मा बोले बन जाओ। महाराज एक बात बताओ, काम क्या करना है? महात्मा बोले देखो भाई, काम तो कुछ नहीं है, एक ही काम है। क्या? सुबह शाम आरती होगी, सीताराम करना है। इसने कहा ये कोई बड़ा काम थोड़ी है, सीताराम करते रहेंगे। इसने धीरे से कहा गुरु जी ये तो आरती की बात हो गई, अब भोजन की बताओ, पंगत कितनी टाइम? ये तो खाने वाला था, बहुत खाता था, दिन भर खाता था। महात्मा बोले 2 टाइम, सुबह और शाम पंगत होती है, बढ़िया पाव चकाचक, भगवान की कृपा है, कोई कमी नहीं। ये बोला महाराज 2 बेर में कुछ नहीं होना है, कम से कम 4 बार लगेगा, कम से कम 4 बार। ठीक है 4 बार, कोई बात नहीं, 4 बार भी पा लेना, कोई दिक्कत नहीं। 4 नहीं 5 बार खा। इसने कहा ये बढ़िया रहा, काम कुछ करना नहीं है, खाना ही भर है। अब तो ये सुबह शाम आरती में खड़ा हो जाए, सीताराम 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 सीताराम, ताली बजाए, और जैसे ही जयकारा आरती का लगे सोई भंडारी के पास पहुंच जाए, ले आओ, और खूब खाए, वहीं लेट जाए, और सुबह हो फिर नहाए, आरती में सीताराम सीताराम, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता, आरती गाए, बढ़िया प्रणाम करे, और फिर भंडारी के पास पहुंच जाए, भंडारी जी ले आओ। लेकिन इसे क्या पता कि यहां भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से भंडारी जी ने कुछ नहीं बनाया, चूल्हा शांत, भंडारी जी धूप में बैठे, ठंडियों का दिन। इसने जाकर के महंत जी से पूछा महाराज आज क्या हड़ताल है? क्यों? चूल्हा जल ही नहीं रहा, और जब चूल्हा नहीं जलेगा तो बनेगा क्या, और बनेगा नहीं तो मिलेगा क्या? महंत जी बोले अरे दरअसल बताना भूल गए। बोले आज बेटा एकादशी है। बोले महाराज तो? बोले बेटा एकादशी है तो एकादशी में ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हमें भी नहीं मिलेगा। महात्मा जी बोले वो तो किसी को नहीं मिलना है, नियम है, एकादशी है, कुछ नहीं बनेगा। हाथ जोड़ के बोला गुरुजी आपके इतने चेला है, औरों को एकादशी करवा दो, हमें छोड़ दो। महंत जी बोले क्यों? बोले अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल पड़ जाएगा, हमें तो बड़ी आफत है। महंत जी बोले देखो भाई वो तो नियम है, और नियम सबके लिए समान है, एकादशी है तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है सबको। ये बोला महाराज हमारी तो दुर्दशा हो जाने तो कल पर अर्थी की तैयारी कर लो। बोले इतनी दिक्कत? बोले और क्या महाराज। अब बेचारा सीधा साधा आदमी, इसने कहा क्या किया जाए? महात्मा जी आप ही कुछ बताओ। महात्मा जी ने एक उपाय बताया। बोले सुनो। बोले और तो कोई उपाय है नहीं, एक उपाय है। क्या? धाम पर तो बनेगा नहीं, यहां से बाहर एक नदी है, हम तुम्हें सामान दे देते हैं, बना लोगे? अरे ये बोला मरता क्या नहीं करता, ले आओ। महंत जी ने भंडारी जी से कह दिया भंडारी जी रामदास को रामलाल को बढ़िया सा सामान दे दो। थोड़ा सा आटा दे दिया, 2 सेर आटा दिया। इसने कहा 2 नहीं थोड़ा और ज्यादा। 3 सेर आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, चोखा का सामान ले लिया। ये जाने लगा नदी के किनारे बनाने के लिए। महंत जी बोले सुनो इधर आओ। वैसे तो आज एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, सीधा साधा आदमी था गांव का, लेकिन फिर भी नहीं मानते हो तो जाओ बना लो खा लो, पर एक याद रखना भगवान को भोग लगा करके ही पाना, बस इतनी बात। ठीक है महाराज।
ये गया सीधा साधा आदमी नदी के किनारे जाकर के उसने चूल्हा जलाया, जल्दी जल्दी टिक्कड़ बनाए, रोटी बनाई, चोखा बनाया, गुड़ डाल करके बढ़िया सामान बनाया, प्रसाद तैयार किया। इसने सोचा खाएं बाद में, गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को बुला लेना। इसने दोनों हाथ जोड़े और गाने लगा, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए, इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये तो सीधा आदमी था, इसके भाई तूने सुना टाटा प्ले बिंज ₹249। इससे अच्छा तो नहीं तो हम एकादशी उपवास रह लेते। दिन निकला जा रहा, आ जाओ। इसे लगा मंदिर के में भगवान आते हैं, आचमनी होती, आरती होती, तो ये हाथ जोड़ के बोल रहा, सुनो प्रभु, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाव प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूई रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। हाँ, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे भगवान जल्दी आ जाओ, भूख लगी। आचमनी नहीं है, एक ही उपाय है, सूखी रोटी हमने बनाई, सो रोटी खा लो और पानी नदी का पियो। लेकिन आप आ जाओ, देर ना कर, जल्दी आ जाओ। दोनों तीनों तरफ देखने लगा, आगे ऊपर नीचे, आ जाओ। भगवान नहीं आए, नहीं आए। इसने फिर बड़ी गुस्सा में कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन ये रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे। अगर आज आप एकादशी पर नहीं आए तो सुन लो, अगर नहीं आए तो होगा क्या, हम तो खा ही लेंगे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। आप सोचो कि मंदिर में जाएंगे, रबड़ी मिलेगी, मालपुआ रसगुल्ला का भोग लगेगा। सुनो, तो एकादशी है, एकादशी कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर के चक्कर में रहोगे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान उसकी इसी सरलता पर रीझ गए, लेकिन भगवान भी कम नाटकी थोड़ी है। भगवान अकेले नहीं आए, सीता समारोपित वाम भागम, राम बाम दिस जाने की। राम जी अकेले नहीं आए, माता जानकी जी को लेकर के राम जी प्रकट हो गए। सीधा साधा आदमी, उसने हाथ जोड़ के कहा, जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? ये बोला हद हो गई। बोले क्या? भक्त बोला, भोला भक्त, एक तो इतनी देर से आए और एक भगवान को बुलाया, दो भगवान आ गए। ये साथ में कौन है तुम्हारे, किसको लेकर आ गए? भगवान मुस्कुराकर बोले, ये हमारी देवी जी हैं, धर्म पत्नी, ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं, जानकी जी। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे बोले दिक्कत ही दिक्कत है,
बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे तो हमने एक भगवान के हिसाब से बनाया, अब दो दो भगवान आ गए, लगता है एकादशी आदि करवा के ही मानोगे। लेकिन अब आ गए तो कोई बात नहीं, अब बैठो, कोई बात नहीं। एक तो देर कर दी, दो दो भगवान आए, 3-4 टिक्कर हमारे कम ही हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। भगवान ने बैठा, सीधे साधे भगवान भी भक्त की सरलता पर रीझ गए। सीधे भगवान भोले भक्त को देखकर खुश हो गए। इसने बढ़िया प्रसाद पवाया, थाली में रोटी रखी, लेकिन माता जानकी और श्री राम जी को देख करके ये भी बोला, एक बात बोले, हाँ आप दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की, लगते आप बड़े सुंदर, कहाँ रहते हो? भगवान बोले यही रहते मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ महाराज, ये एकादशी साल भर में एक बार आती? नहीं नहीं नहीं, 15 दिन